नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संधि टॉपिक। संधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जनरली विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि सर हमें संधि तो आती है, संधि आती है, नॉर्मल शब्द हैं, सभी को आती हैं, लेकिन जैसे मैं पूछूं कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है तो आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आ पाएगा। संधि जो शब्द है वो संधि शब्द में पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये आप लोगों के लिए नई जानकारी है। संधि शब्द दो वर्णों की अतिशय समीपता और उसमें उत्पन्न होने वाला विकार, उसे हम संधि कहते हैं। संस्कृत में जो उसकी परिभाषा दी गई है, पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, यानी कि दो वर्णों की अति समीपता, निकटता और उसमें उत्पन्न होने वाला विकार। अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो फिर क्या कहते हैं? यह प्रश्न हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर यह है कि अगर विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर वो संहिता नहीं है, वो संयोग है ना। विकार उत्पन्न होना जरूरी है। जैसे यहां पर सरस्वती शब्द लिखते हैं अपन, है ना, सरस्वती शब्द लिखा तो यहां पर दो वर्णों के बीच में स्वर रहित, तो यहां नया वर्ण नहीं आया, दो वर्ण एक साथ मिल गए, लेकिन इसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। और विकार उत्पन्न नहीं हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह संधि नहीं है। तो दो वर्णों के बीच में विकार उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। दो वर्णों की अधिकतम निकटता के कारण होने वाले मेल से उत्पन्न विकार को, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? संधि। उसे हम संधि कहेंगे। और संधि जो है पुल्लिंग शब्द है। संधि के भेद क्या है? संधि के मुख्यतः तीन पार्टों में, तीन भागों में इसको बांटा गया है मुख्य रूप से। नंबर 1 अच संधि, नंबर 2 हल संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। बात करते हैं अच संधि की। इसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण संधि, प्रकृति भाव संधि। फिर बात करते हैं हल संधि के भेदों की। सचुत्व संधि, षटुत्व संधि, जसत्व संधि, अनुनासिक संधि और चारत्व संधि। उसके बाद बात करते हैं विसर्ग संधि की। इसमें सबसे पहले सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग का लोप होता है, इसलिए इसको जो है विसर्ग से लोप संधि भी कहा जाता है। इसलिए मुख्यतः जो भेद माने गए हैं वो 3 भेद माने गए हैं, और भेदों के फिर जो भेद हैं वो मैंने आपको बता दिए गए। अब जनरली विकार उत्पन्न कैसे होता है? देखो, विकार उत्पन्न अपन ने बोल दिया कि विकार उत्पन्न होता है। अब देखो विकार उत्पन्न किस प्रकार से हो रहा है। दो वर्ण मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अ और यहाँ पर अ, दोनों वर्णों को मिलाकर के मैंने क्या बनाया? आ। तो इसको, दैट इज संधि, यह संधि है। और अगर यहां पर मैंने लिख दिया कि स और यहां पर लिख दिया व और शब्द बना दिया स्व, तो ये डज नॉट संधि, ये संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्णों में विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई नया वर्ण नहीं बना है। जैसा का जैसा वर्ण अपने शब्द अपने पूरा का पूरा लिख दिया है, इसलिए हम इसको संधि नहीं कहेंगे। तो फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम संयोग। इसको कहेंगे हम संयोग। यानी कि संधि मतलब विकार उत्पन्न होना, नया शब्द बना। दो वर्ण मिल रहे हैं लेकिन नया वर्ण बनना जरूरी है, दो वर्णों के मिलने पर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दो शब्द। अब संधि में होता क्या है कि सिंपल सी बात यह कि बच्चे जो जनरली समझते हैं कि संधि का मतलब शब्दों को बीच में से तोड़ना, जो कि एक गलत परंपरा है। इस चीज को अपन सही नहीं मानते। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मार्कर पेन है, और इस मार्कर पेन से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जनरली ये मार्कर पेन टूटा हुआ है मेरे पास, यूं मान के चलो। अब ये जहां से टूटा हुआ है और जहां से चिपक रहा है, जब मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये जहां से चिपक रहा है वहीं से टूटेगा। मान लीजिए ये कॉर्नर पे यहां से टूट रहा है, ढक्कन के यहां से, तो ये यहीं से टूटेगा। यहां से जुड़ रहा है तो यहीं से टूटेगा, यहां जुड़ रहा है तो यहीं से टूटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दो वर्ण शब्द के आगे भी मिल सकते हैं, पीछे भी मिल सकते हैं, बीच में से भी मिल सकते हैं। कहीं पर भी वर्णों की अतिशयता हो सकती है, जहां से जुड़ रहेंगे वहीं से टूटेगा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि अपन ये समझे कि जनरली संधि करते
हुए शब्द जो है वो बीच में से नहीं टूटते हैं अधिकतर, ठीक है। जहां से जुड़े हुए वहां से टूटेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे मान लीजिए स्वागत शब्द है ना, स्वागत शब्द है। अब यहाँ पर स्वागत शब्द है ना, तो अपन इस शब्दों को मैं दो तरह से आपको समझाता हूं। जैसे एक तो शब्द है सु, एक शब्द है आगत। एक शब्द है इसमें स्व और एक शब्द है आगत। संधि दोनों सही है, दोनों संधि सही है, दोनों शब्द सही है। यहां पर सु प्लस आगत किया है, यहां स्व प्लस आगत किया है। यहां स्व में अ है, यहां पर अ है, विकार उत्पन्न हो गया, शब्द बन गया आ। लेकिन क्या ये जो शब्द बना, ये शब्द स्व प्लस आगत से बना? नहीं बना। स्व प्लस आगत से शब्द नहीं बना। स्व नाम का शब्द इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो है इसमें सु प्लस आगत शब्द है, और इसमें जो संधि जो हो रही है वो यण संधि हो रही है, क्योंकि उ के स्थान पर वह आदेश हो रहा है। तो अपन क्या समझे? अपन ये समझा कि इसमें जो फेविकोल लगी हुई है या फिर इसमें जो शब्द बना हुआ है, ये यहां से नहीं टूट करके और ये यहां से संधि हो रही है। इसमें क्या समझाया था मैंने समझाया था कि मार्कर में जहां से टूटा हुआ होगा वहीं से टूटेगा। मतलब कहने का मतलब ये यहां से नहीं टूटेगा, यहां से शब्द नहीं बना है। अब देखो संधि को लेकर के अपन थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, दोनों बातों को लेकर के, कि दो शब्द है, एक सदैव शब्द है और एक सदैव शब्द है। हालांकि उदाहरण बहुत सारे हैं, तथैव भी हैं, मम्यो भी हैं, सदैव भी है, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें जनरली बच्चे एक मात्रा और दो मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं और शब्दों को रट लेते हैं कि सदा प्लस ईव, सदा प्लस एव, ऐसे शब्दों को रट लेते हैं। यहाँ रटने जैसी बात नहीं है। यहाँ एक मात्रा और आ रही है, इसका मतलब इसमें 99% गुण संधि होती है, कभी कभी गुण संधि भी नहीं होती है, ये अलग विषय है। सदैव शब्द में यहाँ पर दो मात्रा, इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है। अब देखो दोनों की अलग अलग है। यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा सदा। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा सदा प्लस ईव, दोनों शब्दों को लेकर के। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपका प्रश्न ये भी हो सकता है, विद्यार्थियों का, प्रिय विद्यार्थियों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि सर आपने यहाँ पर सद प्लस ईव क्यों नहीं किया? इसका विधान है कि यहाँ पर देखो सद प्लस ईव नहीं किया। यहाँ सद इसलिए नहीं किया कि सद नाम का जो शब्द है वो कोर्स में नहीं होता है, डिक्शनरी में नहीं है। सद का मतलब अर्थ नहीं है। या तो सद की जगह आप यहाँ पर हलंत लगाओ तो फिर शब्द है ना। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो सद नाम का शब्द नहीं है, कभी आपने पढ़ा हो कभी नहीं पढ़ा हो, ऐसा लगा क्या कि सर हमने कभी ऐसा सद नाम का शब्द नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सद नाम का शब्द नहीं आकर के शब्द आएगा सदा। अब सदा प्लस ईव, यहाँ पर ये शब्द है। अब देखो सदा प्लस ईव में, जैसे यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये शब्द है सदा, ठीक है। अब यहाँ सद प्लस आ और प्लस ई और यहाँ पर वह। अब यहाँ आ और ई मिलकर के विकार उत्पन्न हो रहा है, इसी को अपन संधि कह रहे हैं। यहाँ विकार जो उत्पन्न हो रहा है वो ए हो रहा है, ए, ठीक है। और यहाँ सद और पीछे क्या है वह। अब द, इसमें से स्वर निकाल दिया ना, तो ये आगे स्वर ए है। अब इसको अपन मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? सदैव, क्योंकि द जो है ए में मिल जाएगा। अब इधर देखो, इधर सद नहीं होगा, सदा ही होगा, क्योंकि देखो मम शब्द होते थे, अब ममा शब्द नहीं होता है संस्कृत में, ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप समझ जाते हो। जैसे सह शब्द ऐसे होता है, अब ऐसा सह शब्द नहीं होता है, तो आप समझ जाते हो, सीधी सी बात है ना। बहुत सारे शब्द है, जैसे तत् शब्द नहीं होता है ना, तथा शब्द होता है। तो आप यहाँ कहोगे वैसे मैंने तथ्यव शब्द लिख दिया यहाँ पर, तो आप कह दोगे सर तत् प्लस एव, ऐसे इसको ऐसे भी संधि कर सकते हो, और आप नियम के अकॉर्डिंग आप भी रहे हो, तथ्यव बन जाएगा, बन तो जाएगा, लेकिन क्या तथ नाम का शब्द होता है? नहीं होता है। इसका मतलब आपने जो संधि की वो क्या हो गई? गलत हो गई। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सदा शब्द होगा, क्या होगा? सदा, और यहाँ पर क्या होगा? ईव। ये गलत हो गया इसमें, है ना। यहाँ पर टाइमिंग देख लेना, यहाँ पर सदा प्लस एव शब्द है। एक तो यहाँ स्टार्टिंग में जो ईव हो ना वो भी, यहाँ पर सदा प्लस एव है और यहाँ सदा प्लस एव है। अब देखो इसकी संधि जो होगी सद आ, इसमें आ निकल जाएगा, फिर व और ई। अब यहाँ दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि होकर के शब्द ए बन रहा है, वृद्धि संधि होकर के, तो इनको मिलाने पर शब्द क्या बन रहा है?
सदैव शब्द बन रहा है। क्या शब्द बन रहा है? सदैव शब्द बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन ने संधि शब्दों को, कुछ शब्दों को जाना। कल से हम जो है सबसे नंबर 1 जो संधि है दीर्घ संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।